अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हबिहि व अजमईन, अम्मा बाद। आज का जो बयान है, सफ़र आखिरत की इब्तदा में मरने के बाद क्या होता है। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि कोई मुर्दा उठकर नहीं बताता है, लेकिन अल्लाह के किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जो बातें मिलती हैं, इन बातों को मैं तरतीब आपके सामने रखती हूँ। चूँकि रिवायत मुख्तलिफ हदीस है, कुछ रवायत बुखारी की है, कुछ मुस्लिम की है, अबू दाऊद की हैं, कुछ तिरमिज़ी की हैं, लेकिन मैं अलग अलग हदीस रखूँगी तो अलमान मुकम्मिल नहीं कर पाऊँगी। मैंने ये सब रवायत को एक तजज़ुद दे दिया है, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की है। सफ़र आखिरत की मौत हो गई, मौत के साथ एंट्री हो जाती है। जब इंसान मर जाते हैं तो मरने के बाद क्या होता है, ये सफ़र आखिरत की इब्तदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है और वो नेककार हो तो होता है ये कि खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खुशबूदार कफन उसके लिए लाया जाता है और उसके पास आते हैं और खड़े होते हैं और बशारत देते हैं, यानी खुशखबरियाँ सुनाते हैं। उसके रब ने उसके लिए सफ़र आखिरत के बाद क्या देने का वादा किया है वो रखते हैं। उसकी रूह मचलने लगती है और उसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जो अच्छे अच्छे नामों से वो दुनिया में पुकारा जाता था। उसे मुबारकबाद देते हैं और खुशखबरियाँ सुनाते हैं। जो ही वो रूह खुशखबरियाँ सुनते ही और रूह मचलने लगती है। सफ़र आखिरत की इब्तदा में वो रूह कहती है, मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी लेकर चलो, मुझे जल्दी लेकर चलो, ताकि मैं उस चीज़ को पालूं जो मेरे रब ने मेरे लिए सफ़र आखिरत के बाद मेरे लिए रखी है। जो बशारत तुम लोग दे रहे हो और बशारत मेरे लिए रखी है। फिर फरिश्ते उसको खुशबूदार कफन में लेते हैं और लपेट देते हैं और उसके बाद खुशबूदार कफन में लपेट देते हैं। और जब पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं तो पहले फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते लोग को पता हो जाती है कि ये रूह नेककारों की आ रही है। फरिश्ते रूह लेकर के उसके जब पहले आसमान पर जाते हैं तो फरिश्ते पहले से जो वहाँ वेलकम और स्वागत करने के लिए, जो इस्तकबाल करने के लिए जो खड़े रहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और उनको मालूम हो जाती है कि ये पाक नेक रूह किसी की आ रही है, जो इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद जब फरिश्ते उनकी रूह को वहाँ पहले आसमान पर लेकर जाते हैं तो फरिश्ते वहाँ के जो दरवाज़ा फरिश्ते खोलते हैं, वहाँ के फरिश्ते बहुत मुबारकबाद देते हैं और अच्छी अच्छी नामों से उसे बुलाते हैं, जैसे वो दुनिया में बुलाया जाता था। उसको बहुत अच्छे अच्छे से वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं उसका, और बोलते हैं कि तो ये पाक रूह है, नेक रूह है। उसके लिए इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीक़े से करते हैं वे लोग। वैसे ही दूसरे आसमान पर लेके जाते हैं फरिश्ते, तो दूसरे आसमान पे वाले भी फरिश्ते इसी तरह से उनकी स्वागत, उनका वेलकम और उसके अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं और उनको बशारत देते हैं कि आपके लिए
اللہ نے کیا کیا دیا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوتے۔ اسی طرح سے 7 آسمان پہ فرشتے اس روح کو لے کر جاتے ہیں، اور اس روح کو لے کر جانے کے بعد وہاں تو اللہ تعالیٰ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں فرشتے کو کہ جاؤ اس روح کو جہاں سے تم نے نکالا ہے وہیں ڈال دو۔ تو فرشتے لے کر روح آتے ہیں، بولتے ہیں جاؤ جہاں سے نکالا وہیں ڈال دو تاکہ میں اسے پھر سے زندہ کروں گا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اس مردے کو، اور اس کو جہاں سے نکالا ہے تم وہیں ڈال دو۔ تو فرشتے روح لے کر کے آتے ہیں اور ان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، پر ان کا وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے مرحلہ خوفناک، خوفزدہ، گھبراہٹ دار، جو قبر کو پھاڑتے چیرتے گرجتے ہوئے منکر نکیر آتے ہیں۔ 2 فرشتے سوال کریں گے۔ 2 فرشتے آتے ہیں اس قبر میں اور اس انسان کو اٹھائیں گے اور بولیں گے، بہت خوفناک اور بھیانک جیسے ہوں گے، بہت بجلی کی طرح کڑکتے ہوئے وہ آئیں گے اور پورا قبر پھاڑتے ہوئے اتنی آوازیں آئیں گی جیسے دنیا میں تو کسی چیز کی آواز سنو تو لوگ ذرا سا میں ڈر جاتے ہیں کیا ہو گیا۔ اب وہ اتنی خوفناک آواز رہے گی، اتنی کہ وہ جو نیک انسان رہے گا اس سے ڈر نہیں ہوگا۔ نیک انسان کو جس کی ایمان ہوگی اس کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گے وہاں۔ تو وہ منکر نکیر جائیں گے وہاں، اس کے بعد بولیں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جو نیک انسان ہوگا وہ بولے گا میرا رب۔ وہ بولیں گے پہلے سوال جواب روک دیجئے، مجھے اسے جو مردے ہیں ان کو دکھائی دے گا کہ عصر کی ٹائم ہو رہی ہے ہماری، تو وہ جواب دیں گے کہ ابھی ذرا سا آپ رک جائیں، تو اس سوال کا جواب میں دوں گا، تھوڑا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بولے اے مردے، یہ خبر ہے، یہاں نماز کتاب بند، تو وہاں نماز کتاب یہاں نہیں ہوگی، بند ہے۔ تو پھر وہ بولیں گے ٹھیک ہے، اس سوال جواب کو آپ کنٹینیو کریں۔ تو وہ سوال اور جواب کنٹینیو وہ کریں گے، فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، رب تمہارا کون ہے؟ تو وہ نیک انسان جو ہوگا تو وہ بول دے گا رب میرا خدا ہے۔ من دینوں کا، دین تمہارا کیا ہے؟ دین میرا اسلام ہے۔